वेलकम बैक टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ शिक्षा निकेतन। लास्ट टाइम सोल्यूशन के अंदर हमने बात की थी रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ सोल्यूशन, और वहां पर मैंने आपको समझाया था कि जो सोल्यूशन है उसको क्लासिफाई करते हैं तीन पैरामीटर के ऊपर। तो हमने पहला जो पैरामीटर था दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सॉल्वेंट वो पढ़ा था। तो आज हम दूसरी क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, और दूसरी क्लासिफिकेशन का आपका जो हेडिंग है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सल्यूट। अमाउंट ऑफ सल्यूट की बात करें तो बेटा कुल मिला के हमारे पास तीन अलग अलग टाइप के सोल्यूशन होते हैं। एक को बोला जाएगा अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, दूसरा आ जाएगा सैचुरेटेड सोल्यूशन, तीसरा आ जाएगा सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो हमने तीनों के बीच में डिफरेंस देखना है कि अनसैचुरेटेड क्या है, सैचुरेटेड क्या है और सुपर सैचुरेटेड क्या है। इसी चीज को समझने के लिए छोटी सी एक आपका बेटा कहानी टाइप लेते हैं। मान लीजिएगा जैसे आप लोग सब आपका 12th स्टैंडर्ड में है, इस टाइम पे पैसे बड़े लिमिटेड होते हैं, पैसे की बड़ी कड़की होती है, पैसा चाहिए ज्यादा पर भैया पॉकेट मनी बड़ी लिमिटेड होती है। मान लो मेरा आज बर्थडे आ गया, तो मेरे मेरे आपके मान लो क्लास में मेरे पास 40 दोस्त हैं। अब पैसे मेरे पास है, घर वालों ने खाली 1000 रुपया दिया। अब उसी 1000 से मुझे हर किसी दोस्त को पार्टी देनी है, तो मैं भी ले जाता हूँ। सब कहते हैं भैया आपका यहाँ पर हमने जाके किसी रेस्टोरेंट में जाके पार्टी करनी है। अब जेब में 1000 रुपया ही है, तो मैं उतना ही मंगवाऊंगा जितने मेरे पे आपका मेरी आपकी जो पॉकेट है वो अलाउ करेगी। तो मैंने जितनी मेरे पास पॉकेट मेरी अलाउ कर रही थी 1000 रुपया था, मैंने उसी के मुताबिक ऑर्डर प्लेस कर दिया। तो 40 दोस्तों को थोड़ी थोड़ी चीज हर किसी को मिल गई, तो उनका पेट नहीं भरा। तो दोस्तों के साथ जब भी आप पार्टी करोगे, जब आप स्कूल लाइफ में होगे, जब कमाना स्टार्ट करोगे तो वो अलग चीज हो जाएगी। जब आप स्कूल लाइफ में है, कॉलेज लाइफ में है, जब भी आप पार्टी करने जाओगे आप कभी पेट भर के नहीं खा पाएंगे। रीजन में दैट पैसे कम होंगे, खाने वाले क्या होंगे ज्यादा, तो आपका पेट खाली रहेगा। तो आप अनसैचुरेटेड सोल्यूशन को क्या बोलेंगे? भूखा सोल्यूशन। जिसने खाना खाया लेकिन खाना खाने के बाद भी भूखा है, तो उसको क्या बोला जाएगा? अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अब दूसरे पैरामीटर पे आ जाओ। आप अपने फैमिली के साथ बाहर लंच डिनर या ब्रेकफास्ट में कहीं भी आप खाने पीने जा रहे हैं, तो आप उतना ही खाएंगे जितना आप खाते हैं, ना आप कम खाएंगे ना आप ज्यादा खाएंगे, तो आप पेट भर के खाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड पेट भरा सोल्यूशन। दैट मीन्स जिसने जितना खाना था उतना खा लिया। अब आ जाओ सुपर सैचुरेटेड बंद। अब सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन की बात करेंगे। मेरा सा बंदा अगर किसी शादी ब्याह में जाएगा, वो पहले ही 2 दिन खाना बंद कर देगा घर में कि ना ना ना। हॉस्टल में हम यही करते थे, पता ही हॉस्टल में 2 दिन के बाद कोई पार्टी है, तो हमने क्या करना, 2 दिन पहले खाना बंद कर देना। एक तो हॉस्टल का खाना माशाल्लाह, वैसे आप लोग भी जब जाओगे 12th स्टैंडर्ड के बाद तो आप इस चीज को भी फेस करेंगे। वो इतना आपका मैं कह सकता हूं वन ऑफ द बेस्ट खाना बनाते हैं जो हमसे खाया नहीं जाता। अब हमने क्या किया, खाना खाना बंद कर दिया। पहले शादी ब्याह में जाना, दबा के खाना है, इतना खाना है कि अगले दिन 2 के भी खाने की कोशिश करनी, कि अगले दिन का भी रच लगा ही ले कि अगले दिन हमें मेस में जाके रोटी ना खानी पड़े। तो दिस इज कॉल्ड एज रजा हुआ सोल्यूशन। पेट, ये हो गया भूखा सोल्यूशन, ये हो गया पेट भरा सोल्यूशन, ये हो गया रजा हुआ सोल्यूशन। एग्जैक्टली केमिस्ट्री में भी ऐसा ही होता है। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन जिसमें सल्यूट डाला है, लेकिन इसमें अभी और सल्यूट भी आ सकता है सेम टेम्परेचर पे, तो क्या रहेगा? अनसैचुरेटेड। मैं रिपीट कर रहा हूं, सोल्यूशन जिसके अंदर आपने सल्यूट डाल दिया, लेकिन स्टिल उस सोल्यूशन में अभी आप और सल्यूट भी डाल सकते हो, तो उस टाइप के सोल्यूशन को बोला जाएगा अनसैचुरेटेड। कंडीशन अप्लाई, टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। अब बात करेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन की। जिस सोल्यूशन में जितना सल्यूट आना चाहिए था उतना सल्यूट आपने डाल दिया, तो आप उसको क्या बोल देंगे? सैचुरेटेड। दैट मींस सेम टेम्परेचर पे जिस सोल्यूशन में और सल्यूट ऐड नहीं किया जा सकता, दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड। अब आ जाओ सुपर सैचुरेटेड। सोल्यूशन जिसमें सल्यूट ऑलरेडी एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है, रिक्वायर्ड अमाउंट से जब सल्यूट ऑलरेडी आप एक्सेस अमाउंट में डाल दें, देन इट इज कॉल्ड एज सुपर सैचुरेटेड। तो समराइज कर देता हूं, प्रैक्टिकलिटी में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अनसैचुरेटेड, सल्यूट डाला लेकिन सल्यूट अभी और भी आ सकता है। सैचुरेटेड, जितना डालना था सल्यूट उतना ही डाल दिया, ना कम ना ज्यादा।
सुपर सैचुरेटेड रिक्वायर्ड अमाउंट से सल्यूट आपने ऑलरेडी ज्यादा अमाउंट में डाल दिया है, तो उसको क्या बोल दिया जाएगा? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब यहां पर एक बड़ी मजेदार चीज है, ये जो एग्जांपल है ये हमारे घर में हमारी जो मम्मी है वो हर रोज अप्लाई करती है। कभी भी इस चीज को अप्लाई करके देखिएगा, कभी वहां पर किचन में जाना, मम्मी कभी भी जब आपको बोलती है बेटा एक सब्जी को टेस्ट करना, तो जब भी आप टेस्ट करते हो आप बोलते हो मम्मी थोड़ा सा नमक कम लग रहा है, मम्मी वहां पर सब्जी में नमक नहीं डालती है। वो क्या करती हैं, सब्जी को ठंडा होने देती हैं, उसके बाद आपको टेस्ट करवाती हैं। आप बोलते वाह, नमक तो पहले कम लग रहा था, जब से सब्जी ठंडी हुई नमक ऑटोमेटिकली आपका सही हो गया। तो अब अगला पॉइंट हम लोग समझेंगे इन तीनों के ऊपर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है, इन तीनों सोल्यूशन को टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करेगा। अब उनके रिलेशंस के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करें तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को बेटा हम लोग कैसे समझेंगे, तो उसी चीज को एनालाइज करने के लिए मैं यहां पर एक हाइपोथेटिकल डेटा बना रहा हूं। मान लीजिएगा स्टैंडर्ड कंडीशन मैंने बनाई है, उस चीज को समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिएगा 25 डिग्री सेल्सियस पे 100 ml पानी में आपका 2 ग्राम नमक आ सकता है। पहले कह रहा हूं मैं एक हाइपोथेटिकल कंडीशन, हाइपोथेटिक नैरेटिव बना रहा हूं। 25 डिग्री सेल्सियस पे 100 ml पानी में 2 ग्राम नमक आ सकता है। अब देखो, अगर मैं 2 ग्राम से कम नमक डालता हूं तो बेटा जो मेरा सोल्यूशन बनेगा इट इज अनसैचुरेटेड। सोल्यूशन जो बनेगा वो क्या है, अनसैचुरेटेड। अगर मैं 2 ग्राम नमक डालता हूं तो भाई लोगों जो सोल्यूशन बनेगा इट इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड। और अगर आप 2 ग्राम से ज्यादा डाल देते हैं तो जो सोल्यूशन बनेगा इट बिकम्स सुपर सैचुरेटेड। तो ये मैंने एग्जांपल देके प्लॉट कर दिया, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड क्या है। अब आते हैं सर टेम्परेचर का क्या इंपैक्ट पड़ेगा इन तीनों चीजों के ऊपर, तो उन चीजों को समझेंगे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आपका नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा उसके अंदर मैं तीनों का इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को समझाऊंगा। होप आपको बेटा हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म समझ आ रहा है, तो प्लीज उसको लाइक, सब्सक्राइब एंड जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।